नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो मुद्दा है वह ये है कि सरकार हर चीज को प्राइवेट करने जा रही है। रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सरकार ये कह रही है कि इसको प्राइवेट करने से इसका विकास होगा। हमें भी लगता है कि शायद सरकार ठीक कह रही है। सरकार के पास संसाधन की कमी होती जा रही है और उसमें जो नया जो 2 दिन पहले जो जीडीपी का जो हमारा आंकड़ा आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। -23.9%, यानी कि 24% जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नीचे चला गया और इसका सीधा असर बाजार पे पड़ा हुआ है। बाजार खुल रहे हैं, लॉकडाउन समाप्त हुआ, बाजार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, दुकानदार दुकानों पे बैठ रहे हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को छोड़ दें तो चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो टीवी की दुकान हो, बिजली की दुकान हो, पंखे की दुकान हो, रेडीमेड्स की दुकान हो, ये सारे दुकानों पे सन्नाटा छाया हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लगभग 4.5 महीना सभी दुकानें बंद थी और इन 4.5 महीनों में बाजार के जो आर्थिक हालत थे वो काफी लुंज-पुंज हो चुके हैं और उसमें ये जीडीपी का जो आंकड़ा आया है वो काफी हतोत्साहित करने वाला है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है और इसी की वजह से ये सारा सिस्टम इस तरह से ध्वस्त हुआ है। कुछ तो सरकार के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये तो वैश्विक महामारी है और पूरे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के उनके भी हालात बिगड़े हुए हैं, उनके भी जीडीपी का ग्रोथ काफ़ी नीचे आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका की बराबरी कर रहा है? क्या हम इतने विकसित हो गए हैं कि हम अमेरिका की बराबरी कर सके? और अगर नहीं तो फिर ये झूठा सपना क्यों? आज रेलवे के स्टेशन बेचने की बात हो रही है, रेलवे प्राइवेट को देने की बात हो रही है। अच्छी चीज है, ये हम भी मानते हैं, होना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ रेलवे में नहीं, हमें लगता है कि सबसे पहले राजनीति को, जो भारत की राजनीति है उसे प्राइवेट करने की जरूरत है। जरूरत है कि जब 5 साल के लिए हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को चुनते हैं और अगर वो हमारे उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो जरूरत है इसे प्राइवेट करने की। और जरूरत तब है कि इसे अगर ये काम नहीं कर पाया तो इसे उस सत्ता से नीचे उतार दें। ये एक सिस्टम है, इसे समझना होगा। आज जो हालात बन रहे हैं, जो सरकार हालात पैदा कर चुकी है, आज भले ही वो बहुत ज़्यादा अभी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बनेंगी वो काफ़ी
भयावह है और उसमें एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक व्यक्ति सफर करने वाला है, क्योंकि हमारे पास पैसे की घोर कमी दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन जब वो जेब टटोलता है तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसे नहीं चलेगा। आज जिस तरह से टीवी चैनल देश के गंभीर मुद्दे को छोड़ करके, हमारी संवेदनाएं हैं सुशांत सिंह के साथ, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उस मामले को ऐसा तूल दिया गया है जैसे लग रहा है कि देश में अगर कुछ है तो वो सिर्फ सुशांत सिंह ही है। बाकी किसी मुद्दे पे कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री लगातार अपनी मन की बात करने आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं की। 6 साल से ज्यादा वक्त उनके शासनकाल का हो गया, कभी भी उन्होंने एक समीक्षात्मक बात नहीं की कि 6 साल में उन्होंने क्या किया। कभी भी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि क्या हमारे देश की जो फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर वो बंद हुआ तो देश का सारा सिस्टम बंद होगा। इसलिए प्राइवेट होना ठीक है, जरूरी है, लेकिन इसकी शुरुआत राजनेता सबसे पहले अपने आप से करें। आप विधायक बन जाते हैं, आपका पेंशन चालू हो जाता है, आप विधायक से सांसद बन जाते हैं, आपका डबल पेंशन चालू हो जाता है, और यह तब तक चलता है जब तक आप रहते हैं। आपको पता है कि देश के कितने सांसद दागी हैं, कितने विधायक दागी हैं, और इनको देश खिला रहा है, पिला रहा है, इनको रखे हुए है। यह सोचने की जरूरत है कि आज अगर हमारे देश की आर्थिक हालत वो नहीं है जिसका हम सपना देखा करते थे, हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन आज वो सोने की चिड़िया कहीं ना कहीं मरने के कगार पे है। और अगर इसे बचाना है तो हमें हर चीज पे अंकुश लगाना होगा, और खास करके सबसे पहले अगर लगाना है तो राजनेताओं पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं खर्च होता है तो इन नेताओं पे खर्चा होता है। और शायद आज देश इस परिस्थिति में नहीं है कि वो राजनेताओं के इतने महंगे खर्चे का बोझ उठा सके। देखना है, मोदी जी से सबकी आकांक्षा है, सभी चाहते हैं कि मोदी जी कुछ करें। मोदी जी जब आए थे और पहली बार जब वो सदन के गेट पे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर किया था, तो लोगों को लगा था कि एक बढ़िया देश का एक बेटा मिला है जो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पे जा रहा है, और ये देश की तस्वीर को बदलेगा। लेकिन सच्चाई उससे काफी अलग दिखाई दी। मोदी जी ने वादा किया था कि जितने हमारे सांसद हैं, देश के एक एक गांव को, अपने अपने क्षेत्र के गांव को गोद लेंगे, उसे विकसित करेंगे। हुआ क्या? किसी चैनल ने, किसी अखबार ने पूछा क्या उनसे कि क्या हुआ तेरा वादा? मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे। आया क्या?
मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार की गंगा और बढ़ गई और सारे लोग इसमें हाथ धोते नजर आ रहे हैं। आज तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये कहने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें लगता है कि अगर कानून के शिकंजे से बचना है तो भाजपा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। और यही चल रहा है। इस देश को समझने की जरूरत है। अगर देश नहीं समझा तो फिर ये सोने की चिड़िया कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी और फिर हम आप सभी लोग समाप्त हो जाएंगे।